तो चलो शुरू करते हैं एक और टॉपिक। प्रीवियस टॉपिक जो आपके थे उसमें हमने डॉबर इनर ट्रायड और दूसरा हमने डिस्कस किया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, या आप उसको कहते हैं न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। तो आज का जो लेक्चर है उसका पहला टॉपिक है लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन। तो चलो देखते हैं कि लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन जो है इसकी आउटलाइन क्या है, इसमें एलिमेंट को किस तरह से अरेंज किया गया था और वाई नॉट टुडे वी आर फॉलोइंग दिस क्लासिफिकेशन। आजकल हम जो है लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन फॉलो क्यों नहीं करते। तो चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 1। तो आप देख सकते हैं कि लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन में सबसे पहली पॉइंट जो मैंने लिखी है वो है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वाज बेस्ड ऑन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। यहाँ पर भी एलिमेंट की जो अरेंजमेंट है वो किस बुनियाद पे है, वो एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहें, असेंडिंग ऑर्डर कहें, लो टू हाई कहें, तो आपकी मर्जी है। सेकेंड पॉइंट ये है कि 56 एलिमेंट्स वर अरेंज। लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन का टॉपिक अगर आप सिंथेटिक बोर्ड जो है उसकी बुक को फॉलो करें तो उसकी वर्डिंग है कि 56 एलिमेंट्स वर अरेंज, लेकिन एक्चुअल में ये 56 नहीं है। आप इंटरनेट का या कोई और सोर्सेज यूज़ करेंगे तो यू कैन फाइंड द डिफरेंट नंबर। सम टेक्स्ट शोज 28, पर यहाँ पर 56 है, तो यू हैव टू मेंटेन दिस। और ये पॉइंट एज ए MCQ आई तो आपको बुक को फॉलो करना है। तो 56 एलिमेंट्स वर अरेंज, बट दीज एलिमेंट्स वर अरेंज इन ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ। अरेंजमेंट जो थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे थी। इसने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया था वो ग्रुप्स में किया था फ्रॉम 1 to 8, और वो जो ग्रुप जो थे उसमें जितने भी एलिमेंट रखे थे उसकी टोटल जो क्वांटिटी है, तादाद जो है वो है 56। और यहीं से कहानी को शुरू करेंगे तो ज़रा देखें कि लोथर-मेयर जो है उसने एलिमेंट्स को किस तरह से डिटेल में लिया था, किस तरह से उनको अरेंज किया था, उनकी डिटेल्स क्या हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आप देख सकते हैं कि इसमें इसने जो पॉइंट बताई है वो ये कि ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। इसने क्या किया था कि जब एलिमेंट को मासेस की बुनियाद पर अरेंज कर लिया तो उसने एक चीज़ देखी, वो ये कि अगर हम एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को अगर एलिमेंट की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो देयर काइंड ऑफ ए रिलेशन बिटवीन देम, यानी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके जो क्या कहते हैं एटॉमिक मासेस, उनके बीच में किसी न किसी तरह का कोई रिलेशनशिप आ रहा था। तो ही प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, या इवन एटॉमिक वॉल्यूम है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो ग्राफ है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि है वो एटॉमिक वॉल्यूम ली गई है, जिसको एटॉमिक मास के साथ कंपेयर किया है। और इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा समझाने की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ हमने बनाया है। वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि हमने लिया है एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और एटॉमिक वॉल्यूम इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो जो एलिमेंट इस पूरी अरेंजमेंट में जितना ऊपर लिखा जाएगा उसका वॉल्यूम बड़ा होगा, और उस सीक्वेंस में जितना एलिमेंट को नीचे लिखा जाएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो उसको एक रेगुलर पैटर्न से एक ग्राफ मिलाए जिसको रफ स्केच से मैंने बनाया है। जब इसने एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को एटॉमिक वॉल्यूम के साथ ग्राफ में जब कंपेयर किया तो इसने देखा कि वो एलिमेंट जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, वो इस ग्राफ के अंदर सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। द एलिमेंट शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द कर्व, ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द कर्व। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है और रुबिडियम है। ये आप देख सकते हैं कि ये 4 एलिमेंट एज ए सैंपल हमने लिए हैं। यू कैन सी दीज एलिमेंट्स कम इन द सेम पोजीशन ऑन द कर्व, यानी कर्व जो थी ग्राफ की उसमें एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं। तो एक ही पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। और आप सब जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम ये सब के सब आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट हैं। एंड एज यू नो कि दिस ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ठीक है, इसी तरह से आप देखें कि आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, कि ये जो एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन या इवन आयोडीन, ये भी एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं लेकिन एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, तो एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में मैच करती हैं। और आप सब जानते हैं कि हैलोजेंस जो हैं वो सब के सब नॉन मेटल्स हैं। आप ये भी तो जानते हैं कि ऑल हैलोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द वैलेंस शेल, तो देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज इन कॉमन बिटवीन द हैलोजन। तो उसकी जो फाइंडिंग है उस पर हम बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द कर्व। जब एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ जब कंपेयर करोगे तो लोथरमेयर ने कहा कि ऐसा करने से जो एलिमेंट आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं वो उस ग्राफ के अंदर, वो उस कर्व के अंदर एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि आप देखें कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो इस ग्राफ के अंदर पीक पे आ रहे हैं, तो अल्कली मेटल्स आप जानते हैं कि दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये सब के सब एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द लोथरमेयर। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हैलोजेंस जो हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और टिपिकल नॉन मेटल्स भी हैं। ये इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ जो अभी आपको बताना बाकी है वो ये कि जो नोबल गैसेस हैं उसकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो ना इसमें मेंशन है। ट्रांजिशन मेटल की पोजीशन जो है वो इन दोनों के बीच में आती है, यानी ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो हैलोजन से ऊपर आते हैं और अल्कली मेटल के नीचे आते हैं। दैट मीन्स कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके जो एटॉमिक वॉल्यूम्स हैं वो अल्कली मेटल से थोड़े से कम हैं लेकिन नोबल गैसेस से थोड़े से बड़े हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लोथरमेयर ने जब एटॉमिक मासेस को फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर किया तो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट occupy the same position on the curve. This was the basic point of this particular topic, जो कि लोथरमेयर क्लासिफिकेशन है। तो अब आते हैं कि इस क्लासिफिकेशन में डिफेक्ट क्या है कि अब आजकल हम इस क्लासिफिकेशन को फॉलो क्यों नहीं करते। उसका बेसिक प्रॉब्लम तो ये है कि देयर इज नो एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास का फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ कोई भी मैथमेटिकल सिंपलेस्ट रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, अगर ये रिलेशनशिप होता तो फिर हम क्या कहते, या तो इन्वर्स होता या तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता। मेरा मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि एटॉमिक मास बढ़ने से या तो वॉल्यूम बढ़ता या तो वॉल्यूम कम होता, लेकिन यहाँ पर कहीं वॉल्यूम बढ़ भी रहा है और कहीं वॉल्यूम कम भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें लिथियम का मास अगर 7 है तो फ्लोरीन का मास है 19, तो लिथियम टू फ्लोरीन तक एटॉमिक मास बढ़ा है तो वॉल्यूम कम हुआ है। लेकिन अगर फ्लोरीन से सोडियम की तरफ जाएं तो फ्लोरीन का मास 19 है लेकिन सोडियम का मास 23 है। ठीक है, तो फ्लोरीन टू सोडियम भी तो मास बढ़ा है, लेकिन फ्लोरीन से सोडियम तक मास तो बढ़ा, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम कम होने के बजाय वॉल्यूम बढ़ा है। तो मैं जो बात कहने वाला हूँ वो ये है कि मास तो जो है वो एक्स एक्सिस पे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम और कभी ज़्यादा, यानी जो वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट है वो रेगुलर पैटर्न से नहीं है। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम इन द लोथरमेयर क्लासिफिकेशन। तो होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे कि लोथरमेयर क्लासिफिकेशन में एलिमेंट को किस तरह से अरेंज किया था, ग्राफ किस तरह से बनाया था और इस पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिक डिफेक्ट क्या है। ठीक है, तो चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ। तो दैट्स इट। चलो भाई, अब चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ। नाउ दिस इज मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव जो था रशियन केमिस्ट, उसने किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उसकी आउटलाइन क्या है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम टॉपिक की बेसिक जो पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इस टॉपिक को खींचेंगे नहीं, ना रिक्वायरमेंट है, आप सब जानते हैं। तो मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन में सबसे पहली पॉइंट तो सेम स्टोरी जो मैंने आपको टॉपिक के बिगिनिंग में कही कि एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो मासेस की बुनियाद पे है। तो सबसे पहली पॉइंट तो आपकी यही है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वाज बेस्ड ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी मेंडलीव ने भी एलिमेंट को जो अरेंज किया था वो भी एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे अरेंज किया था। असेंडिंग ऑर्डर यू नो फ्रॉम लो टू हाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आप कह सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो ये कि मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन इज बेसिकली द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन है वो न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, या आप उसको कह सकते हैं कि एक अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, कैसे है हम सीखेंगे।
तो चलो शुरुआत करते हैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पहला पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। जैसे हमने न्यूलैंड्स लॉ पढ़ा था ऑक्टेव का, ऐसे ही मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ है। मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, तो जरा देखें। लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये सेंटेंस आपने कई बार पढ़ा होगा, तो चलो सीख लेते हैं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। लिखा है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं दे शो पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक फंक्शन मतलब पीरियोडिसिटी, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज व्हेन दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इस जुमले का मतलब है कि जब भी हम एलिमेंट्स को मासेस की बुनियाद पे अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे अरेंज करेंगे, तो होगा क्या, एक रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज जो होंगी वो रिपीट होंगी। जैसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में फॉर एवरी 8th एलिमेंट प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी न्यूलैंड्स की ही एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो यहाँ पर भी बात तो सेम टू सेम होगी, यहाँ पर भी एक रेगुलर इंटरवल पे भी क्या होगा, प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। लेकिन मेंडलीव कहता है कि ये जो प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन हो रही है, ये इस वजह से हो रही है क्योंकि आपने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया है वो एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज किया है। फर्ज करो कि अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते प्लेस ऑफ डिस्कवरी, कि वो डिस्कवर कहाँ हुआ, उस जगह जहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर हुआ था उस बुनियाद पे अरेंज करते, तो क्या फिर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होती? डेफिनेटली नहीं होती। या फिर हम एलिमेंट को कलर की बुनियाद पे अरेंज करते, तो क्या रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज रिपीट होती? नहीं होती। ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में जो रिपीटेशन हो रही है, पीरियोडिसिटी जो शो हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि वी हैव अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आई होप सो कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब आते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, वो टेबल दिखता कैसा है, फिर हम बात करेंगे उसके एडवांटेजेस की भी और उसके डिसएडवांटेजेस की भी। तो इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं उसमें एक पॉइंट तो आपको याद होनी चाहिए कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप। ये आपकी जो बुक है सन टेक्स्ट बोर्ड की, उसकी स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ 7 पीरियड, जबकि सम टेक्स्ट शोज 12 पीरियड, जो कि करेक्ट है, लेकिन अभी आपको अपनी बुक को फॉलो करना है। 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप। और जो पीरियड्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जो लेफ्ट टू राइट काउंट की जाती हैं, और जो ग्रुप्स होते हैं ये वर्टिकल होते हैं जो कि टॉप टू बॉटम जो है एलिमेंट्स को ऐसे काउंट किया जाता है। तो होपफुली कि हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, नंबर 1। एक बात और भी याद रखने की है कि अगर हम पीरियड की बात कर रहे हों तो लिखा है कि इन पीरियड्स एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। यानी जब हम एलिमेंट को पीरियड में अरेंज करते हैं तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ग्रुप्स की बात करेंगे देन एलिमेंट्स वर अरेंज विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज। यानी ग्रुप में एलिमेंट को प्रॉपर्टीज वाइज रखा जाता है और पीरियड में एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर रखा जाता है। तो ये बेसिक थीम है इस पूरे टॉपिक की, तो होप्स हो कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे एक और पॉइंट की तरफ देखें। एक और पॉइंट हमारे यहाँ पर कि वैकेंट प्लेसेस वर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मेंडलीव की एक और जो बेसिक पॉइंट है वो ये भी है कि मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में 2-3 जगहों पे इसने वैकेंट प्लेसेस छोड़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जिनको फ्यूचर में डिस्कवर्ड होना था। He left vacant places for the element to be discovered and he named those elements as, you can see, eka boron, eka aluminum and eka silicon। तो eka बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इसका मतलब ये है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ये एलिमेंट नॉन थे, लेकिन इनके बाद जो एलिमेंट थे उसकी जगह पे इसने वैकेंट प्लेस छोड़ दी। तो बोरॉन के बाद एका बोरॉन, एल्यूमिनियम के बाद एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद एका सिलिकॉन। तो नॉट ओनली मेंडलीव लेफ्ट द वैकेंट प्लेसेस फॉर दोज एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड, जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, बट ही आल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट एज वेल। पर उस मेंडलीव जो था उसने उन एलिमेंट्स की जो है वो प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट की थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो दोज एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड द सेम पोजीशन लेफ्ट बाय द मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव ने जो स्पेस छोड़ी थी
वही प्लेस उन एलिमेंट्स को मिली और साथ साथ मेंडलीव ने जो प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की थी ऑलमोस्ट उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी सेम आई थी। सो दिस वाज इंटरेस्टिंग पॉइंट रिगार्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चलते हैं आगे। अब आते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस में एक तो यह है कि स्टडी वाज सिस्टमेटिक, या आप यूं लिख सकते हैं कि स्टडी वाज मेड सिस्टमेटिक। एलिमेंट की जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक हुई। कैसे कि मिसाल के तौर पर जो भी एलिमेंट एक ग्रुप में रखा जा रहा था उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यह है कि अगर हमें एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का पता है तो इनडायरेक्टली उसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का भी पता है। जैसे अगर हम देखें कि अल्कली मेटल सारे एक ग्रुप में रखे गए तो अगर हम अल्कली मेटल में से किसी एक के बारे में हम जानते हैं तो इनडायरेक्टली हम सभी एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट जो हैं उन सब की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक पॉइंट। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट वाज मेड पॉसिबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था उसमें जो वैकेंट प्लेसेस छोड़ी गई थी उन एलिमेंट्स के लिए जिनको डिस्कवर होना था, तो उसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि वैकेंट प्लेसेस का छोड़ना मतलब अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में प्रिडिक्शन थी। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो थे उनके बारे में क्या थी, प्रिडिक्शन थी। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है इसके फेवर में, वो है कि करेक्टेड मेनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने अपने वक्त में जिन एलिमेंट का एटॉमिक मास गलत कंसीडर किया जाता था, मेंडलीव आल्सो करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ द फ्यू एलिमेंट्स एज वेल। इसी तरह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस जो हैं 2-3 पॉइंट्स हैं जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है नो प्लेस फॉर आइसोटोप, नो प्लेस फॉर हाइड्रोजन एंड नो प्लेस फॉर द नोबल गैसेस। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ना आइसोटोप को प्लेस दी गई थी, ना हाइड्रोजन को प्लेस थी, और ना ही यहाँ पर जो प्लेस थी किसको, नोबल गैसेस को। अब आप जानते हैं कि आइसोटोप तो एक ही एलिमेंट के एटम है जिनके मासेस में डिफरेंस होता है। तो अगर उसने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्लेस किया, सपोज कार्बन को प्लेस किया, तो कार्बन 12 को तो प्लेस किया, पर कार्बन 12 के बाद 13 भी है, कार्बन 12 के बाद कार्बन 14 आइसोटोप भी है, तो बाकी आइसोटोप को प्लेस नहीं मिली। ही ओनली पुट वन आइसोटोप ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को तो मासेस की बुनियाद पर अरेंज करते जा रहे हैं, तो आइसोटोप तो होते ही डिफरेंट बाय मासेस हैं। ही गिव द प्लेस फॉर वन आइसोटोप बट नॉट फॉर द ऑल। एक बेसिक डिफेक्ट ये भी है। एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर पुट टुगेदर इन द सेम ग्रुप। यानी मेंडलीव ने कुछ जगहों पे क्या किया कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट थे उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि अल्कली मेटल्स जो थे उनको क्वाइनेज मेटल के साथ रख दिया, और क्वाइनेज मेटल आप जानते हैं जैसे लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। अब ये अल्कली मेटल्स और क्वाइनेज मेटल ये टोटली डिफरेंट मेटल्स हैं। क्वाइनेज मेटल जिसको कहते हैं जिससे कि क्वाइंस बनते हैं, क्वाइनेज मेटल का नाम तो यहीं पड़ा है। अब क्वाइनेज मेटल सब के सब पानी के साथ लेस रिएक्टिव हैं, अल्कली मेटल एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। क्वाइनेज मेटल जो होते हैं ये बेसिक सॉल्यूशन नहीं बनाते, जबकि अल्कली मेटल जो होते हैं ये बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ मेटल। तो अल्कली मेटल और क्वाइनेज मेटल डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट हैं, लेकिन एक ही ग्रुप में रख दिया। दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एक और पॉइंट है, एट सम प्लेसेस ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस वाज कंप्रोमाइज्ड। कुछ जगहों पे मेंडलीव ने क्या किया, एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे जो अरेंजमेंट थी उसको कंप्रोमाइज कर दिया। मतलब करना तो ये था कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम है उसको पहले, और जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको बाद में रखता। लेकिन यहाँ पर बात को उलट कर रहा है। 2-3 जगहों पे क्या किया कि जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट है उसको पहले रख दिया और कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को बाद में रख दिया, ताकि उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिस्पेक्टिव ग्रुप के साथ मैच हों। लेकिन एटॉमिक मास कंप्रोमाइज हो गया। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में रखा, तो उसूलन आर्गन को बाद में रखना था और पोटेशियम को पहले रखना था, क्योंकि पोटेशियम का मास कम है और आर्गन का मास ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज जो थी उनको जो है फेवर करना था, तो उसने कहीं कहीं क्या किया, एटॉमिक मास को डिसफेवर किया। सो दिस इज बेसिक ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वेल, तो चलते हैं एक और लेक्चर की तरफ, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके 2 लेक्चर्स आपके होंगे। एक में तो हम जनरल डिस्कस करेंगे, सो यू कैन कॉल इट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें एक जनरल डिस्कशन होगा कि हाउ मेनी पीरियड्स एंड हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, एंड इवन ये भी डिस्कशन में आएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को हम किस बेसिस पे अरेंज करते हैं। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम जो है एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है और उससे रिलेटेड पॉइंट। आप सब जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसको हम कभी कभार कहते हैं मोसलेस क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से पढ़ के आए हैं कि मोसले जिसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था, और मोसले ने जब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को बढ़ते हुए न्यूक्लियर चार्ज या फिर आप कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जब अरेंज किया तो देखा कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के जो ज़्यादातर फ्लॉज हैं वो करेक्ट हो रहे हैं इफ़ वी आर अरेंजिंग द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। तो मोसलेस क्लासिफिकेशन इसी सेंस में कहा जाता है बिकॉज वी आर अरेंजिंग द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इससे प्रीवियस पीरियोडिक टेबल जो है उसका बेसिक डिफरेंस ही यही है कि इससे पहले जितनी क्लासिफिकेशन थी उन सब में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। नाउ एंड ऑनवर्ड वी हैव द पॉइंट के फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट की वो एटॉमिक नंबर है, जो न्यूक्लियर चार्ज भी कहलाती है, जो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आप कहते हैं। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अगर अरेंज किया गया है तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज की बुनियाद पे अरेंज किया गया है, या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बुनियाद पे अरेंज किया गया है। ठीक है, तो इसी रिलेटेड पहली पॉइंट हमारी क्या है, तो आप ज़रा देखें कि एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। आप भले इसमें एक वर्ड ऐड कर दें ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, बात सेम है। लेकिन अब आते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे तो अरेंज किया गया है। जिस तरह से आपने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में एक टॉपिक पढ़ा था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जिसमें आपने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यही स्टेटमेंट कहलाती है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोसलेस पीरियोडिक लॉ, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ में रिपीटेशन होती है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में जो रिकरेंस होती है, बार बार एक रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज़ जो रिपीट होती हैं, वो इस वजह से होती हैं क्योंकि एलिमेंट्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि पूरी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप। और ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं उसकी बात करते हैं, और जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो ये वर्टिकल कॉलम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन 7 पीरियड्स जो हैं इसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, इवन ग्रुप को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्रुप्स जितने भी हैं सो कॉल्ड 8 ग्रुप, and each of that 8 group is divided into the 2 subgroups. One of that is called subgroup A, the other one are called subgroup B. तो सबग्रुप A के जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए हम और भी वर्ड यूज करते हैं लाइक नॉर्मल, टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जबकि सबग्रुप B के जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनको नॉर्मल, टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहते हैं, या इवन सबग्रुप B के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, ठीक है, ये डिस्कशन हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिटेल में लेंगे। लेकिन हमारा लेक्चर जो होगा एक सर्टेन ऑर्डर में रहेगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पीरियड्स को और इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप्स को। तो नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द पीरियड। अब एज आई टोल्ड यू के देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टोटल 7 पीरियड हैं। तो इन 7 पीरियड को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीरियड। तो हमारा जो फर्स्ट पीरियड है इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इट्स द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ ऑल। जितने भी पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स हैं उसमें शॉर्टेस्ट फर्स्ट पीरियड है। वाई इट इज सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट। क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं। और ये 2 एलिमेंट कौन से आते हैं, इनमें पहला एलिमेंट आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन,
और हमारा लास्ट एलिमेंट जो है, जो सेकेंड एलिमेंट है, वो है हीलियम। तो इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपको लगेगी वो ये कि ईच पीरियड स्टार्ट फ्रॉम दी अल्कली मेटल्स जो कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, एंड ईच पीरियड विल बी एंड एट द नोबल गैसेस। हर पीरियड की स्टार्ट फर्स्ट ग्रुप से होगी जो अल्कली मेटल से, और हर पीरियड की जो एंडिंग है वो नोबल गैस से होगी। तो ये बात आपके नॉलेज में रहे। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में एक्सेप्शनली हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है, एक्सेप्शनली एक डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट है। लेकिन अगर हाइड्रोजन पहला है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगी 1s1 जो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है, और हीलियम जो है उसके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है 2s2। बल्कि करेक्शन कर लेते हैं, ये 1s1 है, 1s2। तो इनका जो क्वांटम नंबर है 1, आखिरी ऑर्बिटल जो s है, इनका जो क्वांटम नंबर है 1, ये किसको डिस्क्राइब करता है? ये इनके पीरियड नंबर को डिस्क्राइब करता है। तो जो एलिमेंट जिस पीरियड से होंगे उन एलिमेंट के वैलेंस शेल जो होंगे उनके ऑर्बिटल्स का क्वांटम नंबर सेम होगा। चलो भाई ठीक है, ये शॉर्टेज पीरियड है, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। तो चलो देखते हैं कि सेकेंड पीरियड। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड पीरियड जो है इसको हम कहते हैं पहला शॉर्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड इज कॉल्ड फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। इट कंटेन्स 8 एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट हैं। अब ये जो 8 एलिमेंट हैं ये किस किस ब्लॉक से रिलेटेड हैं? इन 8 में से 2 एलिमेंट आप देख सकते हैं कि एस ब्लॉक के हैं, 6 एलिमेंट जो हैं वो पी ब्लॉक के हैं। तो 6 और 2 टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 8। इनमें जो सेकेंड पीरियड जो है इसकी स्टार्ट जो होती है वो लिथियम से होती है जो एटॉमिक नंबर 3 है, और इस पीरियड की एंड जो होती है वो नियान पे होती है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। अब क्योंकि पहला जो पीरियड था वो एटॉमिक नंबर 2 पे एंड हुआ जो कि हीलियम है, तभी दूसरा पीरियड जो है वो एटॉमिक नंबर 3 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि फर्स्ट पीरियड जिस एटॉमिक नंबर पे एंड हुआ है नेक्स्ट पीरियड हमेशा उसके आगे वाले एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगा। तो हम कहेंगे कि भी सेकेंड पीरियड जो एटॉमिक नंबर 10 पे एंड हुआ, तो अब इन एलिमेंट की यानी पहले और आखिरी जो एलिमेंट है इनके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो लिथियम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, ठीक है, और नियान जो है इसके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p6। तो आप होपफुली कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड पीरियड की। अब जो थर्ड पीरियड जो है इसको हम कहते हैं सेकेंड शॉर्ट पीरियड। देखो पहला पीरियड जो था वो शॉर्टेज था, दूसरा पीरियड पहला शॉर्ट है, तीसरा पीरियड जिसकी हम बात कर रहे हैं ये दूसरा शॉर्ट पीरियड है। ये दूसरा शॉर्ट पीरियड सेंस में है क्योंकि इसमें भी 8 ही एलिमेंट है, ठीक है। जो पहला शॉर्ट था उसमें भी 8 थे, अब इसमें भी 8 एलिमेंट हैं। इसके जो 8 एलिमेंट हैं इसमें आप देख सकते हैं कि 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं और 6 एलिमेंट पी ब्लॉक से हैं। अब ये पीरियड जो है जिस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट हो रहा है वो है 11 जो कि सोडियम है, और जिस एटॉमिक नंबर पे एंड हो रहा है वो 18 है जो कि आर्गन है। अब सोडियम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3s1 क्योंकि सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, ठीक है, और आर्गन जो है उसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 एंड 3p6। तो आप देख सकते हैं कि ईच पीरियड इज स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्कली मेटल एंड ईच पीरियड इज एंडिंग एट द नोबल गैसेस। तो दिस वाज द थर्ड पीरियड। नाउ कम टू द फोर्थ पीरियड। अब जो फोर्थ पीरियड जो है इसके बारे में हम क्या कहते हैं? फोर्थ पीरियड के बारे में हम कहते हैं इट्स अ फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। फोर्थ पीरियड जिसको हम क्या बोलते हैं? पहला लॉन्ग पीरियड। अब ये जो पहला लॉन्ग पीरियड जो है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट आते हैं? इसमें आते हैं 18 एलिमेंट। अब 18 एलिमेंट जो हैं वो कौन कौन से ब्लॉक से हैं रिलेटेड हैं? इनमें से आप देखें कि 2 एलिमेंट जो एस ब्लॉक के होते हैं, 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के होते हैं और 10 एलिमेंट डी ब्लॉक से होते हैं। अब जो फोर्थ पीरियड है ये स्टार्ट होता है पोटेशियम से जिसका एटॉमिक नंबर है 19, और ये जिस एटॉमिक नंबर पे एंड हो रहा है नाउ दैट इज क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 36, ठीक। अब जो फिफ्थ पीरियड जो है फिफ्थ पीरियड जो है इसके बारे में हम कहते हैं कि इट इज द सेकेंड लॉन्ग पीरियड। ये दूसरा लॉन्ग पीरियड है। देखो फोर्थ पीरियड जो था वो पहला लॉन्ग था 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड जो है ये दूसरा लॉन्ग है, इसमें भी 18 एलिमेंट है, ठीक है। इट आल्सो कंटेन्स 18 एलिमेंट। 18 एलिमेंट में से आप देखें कि 2 एस ब्लॉक से हैं, 6 पी ब्लॉक से हैं और 10 एलिमेंट डी ब्लॉक से हैं। और ये जिस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट हो रहा है वो है 37, और जिस एटॉमिक नंबर पे एंड हुआ वो क्या है? 54। और 54 आप देख सकते हैं ये एटॉमिक नंबर है जीनॉन का
दैट मीन्स के 5th पीरियड स्टार्ट फ्रॉम रुबीडियम एंड एंड्स एट ज़ीनॉन। ठीक, अच्छा अब आते हैं कि 6th पीरियड। अब जो 6th पीरियड जो है इसकी अगर हम बात करें, पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज पर योर बुक, अगर आप अपनी बुक को फॉलो करें तो उस हिसाब से हमारा 6th पीरियड जो है ये लॉन्गेस्ट पीरियड कंसीडर किया जाएगा। नाउ व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 32 एलिमेंट। और इन 32 एलिमेंट में से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 S ब्लॉक के हैं, 6 P ब्लॉक के हैं, 10 D ब्लॉक के हैं और 14 F ब्लॉक के हैं। अब ये एलिमेंट अगर आप टोटल काउंट आउट करो तो दिस विल बी इक्वल टू 32। और जो हमारा 6th पीरियड है ये सीजियम से स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर 55। एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं क्या है? 55। और जिस एटॉमिक नंबर पे एंड होता है वो 86 जो कि रेडॉन है। रेडॉन जो कि नोबल गैस का लास्ट एलिमेंट है। तो आई होप कि 6th पीरियड की पॉइंट भी आपकी क्लियर होगी। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ जो हमारा 7th पीरियड है। अब आप देखें कि हमारा जो 7th पीरियड है उसके बारे में बुक में लिखा है कि इट इज़ इनकम्प्लीट पीरियड। वो इनकम्प्लीट इस वजह से है क्योंकि आपकी जो पीरियोडिक टेबल जो आपकी बुक में लिस्टेड है उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स नहीं हैं गिवन। उसमें कुछ 104 हैं या किसी पीरियोडिक टेबल में 105 हैं। इवन कुछ जो पीरियोडिक टेबल जो प्रिंट आउट की जाती हैं या आपके नॉलेज में होंगी उसमें 109 तक भी होते हैं। पर आजकल जो टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं वो 118 हैं। पर अगर हम बुक की बात करें तो 6th पीरियड जो था वो लॉन्गेस्ट कंसीडर किया जाएगा, उसमें 32 एलिमेंट हैं। लेकिन 7th पीरियड जो है उसको इनकम्प्लीट माना जाएगा। इनकम्प्लीट माना जाएगा क्यों? क्योंकि 7th पीरियड जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं 118 तक डिस्कवर्ड नहीं है। तो इस वजह से 7th पीरियड इज अज्यूम्ड टू बी द इनकम्प्लीट पीरियड। वो स्टार्ट कहां से होता है? ठीक है, वो स्टार्ट कहां से होता है? जो 7th पीरियड है वो स्टार्ट होता है फर्नेंशियम से, ठीक है, और वो चलता है ऑनवर्ड। अब आप पूछेंगे फर्नेंशियम जो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो हम कह सकते हैं कि फर्नेंशियम का एटॉमिक नंबर है 87 और उसके ऑनवर्ड 87, 88, ठीक है, एंड 89 एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। पर क्योंकि 7th पीरियड को आपको फिलहाल एज पर बुक कंसीडर करना है क्या? इनकम्प्लीट पीरियड। ठीक, तो दिस इज द डिस्कशन रिगार्डिंग टू द पीरियड। तो अब डिस्कस करते हैं ग्रुप्स के बारे में कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, कितने हैं, क्या क्या कहते हैं उनको और ऐसा क्यों कहते हैं, तो उस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो चलो देखें, अब मैंने आपको पहले क्या कहा कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 8 ग्रुप्स एंड ईच ऑफ देयर ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब ग्रुप? 2 सब ग्रुप। ये जो 2 सब ग्रुप हैं तो आप देख सकते हैं ये हो गया सब ग्रुप ए नंबर 1 और ये हो गया सब ग्रुप बी नंबर 2। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर पूरी पीरियोडिक टेबल को देखें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सब ग्रुप ए है उसमें 2 ब्लॉक आते हैं। उसमें जो 2 ब्लॉक आते हैं उसमें से एक आता है एस ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। जबकि सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं इसमें भी 2 ब्लॉक आते हैं। इसमें से एक आता है डी ब्लॉक एलिमेंट और एक आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो याद रखो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस एंड पी ब्लॉक ये दोनों बिलोंग करते हैं सब ग्रुप ए के साथ। जबकि सब ग्रुप बी के अंदर जो ब्लॉक्स आते हैं उनमें से एक आता है डी ब्लॉक और एक आता है एफ ब्लॉक। अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इसमें 2 ग्रुप आते हैं, आप सब जानते हैं। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NS1 से लेकर NS2 तक। जबकि सब ग्रुप ए के जो पी ब्लॉक है उसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक। और जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं तो उस पर हम बात करेंगे। इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड द एलिमेंट विद द फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इन एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर हो। जबकि सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट हैं जिनको हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा था, चलो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो जरा देखें कि सब ग्रुप बी के एलिमेंट में एक है डी ब्लॉक और एक है एफ ब्लॉक। इन एलिमेंट्स को कहते हैं कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है। तो वो एलिमेंट जिनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है, टिपिकल हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल एलिमेंट है। पर जिनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं है उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं। तो ये एक ओवरव्यू है रिगार्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक और पॉइंट की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको ब्लॉक वाइज कॉन्फ़िगरेशन वाइज किस तरह से अरेंज किया जाए। सो दैट्स इट।
तो हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर से रिलेटेड और अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे किस तरह से अरेंज किया जाए। ये बात याद रखें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल बीन क्लासिफाइड इनटू द 4 ब्लॉक्स। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको हम 4 मेन ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। और आप सब जानते हैं इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने देखा था कि जो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें आपने ये देखा था कि सब ग्रुप ए के एलिमेंट जो कि नॉर्मल, टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट थे उसमें 2 ब्लॉक्स आते हैं, एक एस ब्लॉक और एक पी ब्लॉक। और जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट हैं जिनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा था उसमें भी 2 ब्लॉक्स आते हैं, एक आता है डी ब्लॉक और एक आता है एफ ब्लॉक। तो चलो शुरुआत करते हैं इन्हीं 4 ब्लॉक्स को लेकर कि एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट ये क्या हैं और इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे कैसे समझा और सीखा जाए। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आप देखें कि सबसे पहले ही मैंने यहाँ पर जो बात लिखी है वो लिखी है एस ब्लॉक एलिमेंट की। और आप सब जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो है इसमें 2 ग्रुप आते हैं। पीरियोडिक टेबल की जो इनिशियल 2 वर्टिकल लाइन्स हैं ये इसी पर्टिकुलर ब्लॉक में आती हैं। इनमें से एक एलिमेंट हैं जिनको हम कहते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट हैं जिनको हम क्या कहते हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है। एक है अल्कली मेटल्स जो फर्स्ट ग्रुप और एक है अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। अच्छा, पूरे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है वैलेंस ऑर्बिटल उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। हम जनरली ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगी वो NS1 और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी NS2, यानी एक है NS1 और एक है NS2। अब हमें कोई भी एलिमेंट अगर गिवन हो उसके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो आपको उस एलिमेंट की 2 इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक 2 इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एक कि वो एलिमेंट किस पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। हम बात करें एस ब्लॉक की। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे पहले एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि फर्स्ट ग्रुप का पहला एलिमेंट लिथियम है, हाइड्रोजन को अगर एक्सक्लूड करें तो या फिर हाइड्रोजन को इंक्लूड करें, नो प्रॉब्लम, हाइड्रोजन को इंक्लूड कर लेते हैं तो आप देखें कि इसमें 1s1 क्यों? क्योंकि जो 1s1 है अगर इसको थोड़ा सा एलाबोरेट किया जाए, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, 1s और 1 एस ब्लॉक एलिमेंट जो है उसका एस ऑर्बिटल जो है उससे पहले जो वैल्यू लिखी है 1, ना ये रिप्रेजेंट करती है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये रिप्रेजेंट करती है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि एलिमेंट बिलोंग्स टू विच पीरियड। तो वैलेंस ऑर्बिटल जो होता है एस, उससे पहले जो भी क्वांटम नंबर लिखा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उसके पीरियड नंबर को। और एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 हैं या 2 हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा उस एलिमेंट के ग्रुप को, ये रिप्रेजेंट करेगा उसके ग्रुप को। और जो एस है ये रिप्रेजेंट करता है, जो एस है ये रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, एलिमेंट किस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप कहेंगे एस ब्लॉक का है। बोले क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल पे एंड हो रही है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहते ही उसको हैं जिनका एस ऑर्बिटल जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, या फिर हम ये कहें कि जिसका एस ऑर्बिटल जो है वो प्रोग्रेसिवली फिल हो। अब एस ब्लॉक में आते ही 2 ग्रुप हैं, एक है फर्स्ट ग्रुप, एक है सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उसके एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ग्रुप में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट जो है उनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो पीरियड नंबर है वो 1 है, सेकेंड ग्रुप के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 एंड 7। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के हैं उन सबके एस ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि लिथियम 2s1, ठीक है, सोडियम 3s1, पोटाशियम 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1, फर्नेशियम उसका लास्ट ऑर्बिटल जो होगा वो 7s1 होगा। इसी तरह से सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट जैसे कि बेरिलियम है,
मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंडियम है, बेरियम है या रेडियम है, उनकी रिस्पेक्टिव वैलेंस ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये बात मेरे ख्याल में समझ में आ जानी चाहिए। जबकि यह बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, और सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? बिकॉज जो सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनके ज़्यादातर जो अवेलेबिलिटी है द फॉर्म ऑफ कंपाउंड वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इन दैट सेंस वी आर कॉलिंग देम एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली वर्ड जो है इसका शायद आपने सुना हो कि वर्ड जो अल्कली है इसका मतलब है कि बेसिक, यानी ये वो एलिमेंट हैं जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाते हैं या बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसको हम जनरली कहते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन। सो इन दैट सेंस दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ठीक है, इसी तरह से जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट है, नाउ वी हैव टू डिस्कस द पी ब्लॉक एलिमेंट। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी डिस्कशन अब आपके सामने है, पूरा एक चार्ट मैंने आपके सामने लिया है। तो चलो देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट को कैसे समझा जाए। अब पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं ये भी नॉर्मल एलिमेंट हैं और ये भी टिपिकल एलिमेंट है या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। तो चलो देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है और उन एलिमेंट की जो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होगी। पी ब्लॉक जो है दैट स्टार्ट फ्रॉम 3rd A टू 8th A। 3rd A से लेकर कहाँ तक जाता है? 8th A तक। 3rd A के जो एलिमेंट्स हैं इनको कहते हैं बोरॉन फैमिली, बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज द बोरॉन। 4th ग्रुप जो है ना दिस इज कार्बन फैमिली, 5th is the nitrogen family, 6th is the oxygen family and 7th is the halogens जो कि साल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और 8th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में आप सब जानते हैं, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, इनर्ट गैसेस, 0 ग्रुप एलिमेंट, 8th ग्रुप एलिमेंट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अभी लिखने वाला हूँ, तो ज़रा देखते हैं कि इन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो 3rd A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, 3rd A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1, 4th ग्रुप NS2 NP2, 5th ग्रुप में NS2 NP3, 6th ग्रुप में NS2 NP4, 7th में NS2 NP5 और 8th में NS2 NP6। इन सभी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को गौर से देखें तो अगर इन सभी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में S और P के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनका समअप करेंगे, यानी वैलेंस ऑर्बिटल जो हैं, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन का टोटल करेंगे, नाउ द टोटल इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। अब आप देख सकते हैं कि 2 + 1 = 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7 and 2 + 6 8। तो इस तरह से आप वैलेंस शेल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को समअप करेंगे, नाउ दिस विल बी इक्वल टू द ग्रुप नंबर। तो आई थिंक ये बात भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब क्योंकि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें एलिमेंट सेकंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी है सारे एलिमेंट सेकंड के हैं। अब आपको पता कैसे चले कि भाई बोरॉन है या एल्यूमिनियम है या गैलियम है या इंडियम है या थैलियम है? अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि इंडियम जो होगा इसके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो फिर आपको देखना है कि इंडियम जो है वो किस पीरियड से ताल्लुक़ रखता है और उस ग्रुप की वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो जो N, S और NP हैं इनमें N की वैल्यू इसका ग्रुप इसका पीरियड डिसाइड करेगा। तो हम कहेंगे कि जो इंडियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हम लिखेंगे NS2 के बजाय क्या लिखेंगे 5S2, 5S2 एंड 5P1, 5S2 एंड 5P1। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एल्यूमिनियम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे 3S2 3P1, 3S2 एंड 3P1। तो दैट सिंपल। तो आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं बाय लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से अगर आप कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें या सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट है जर्मेनियम है या फिर लेड है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि जर्मेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे जर्मेनियम जो है उसके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो आपको देखना होगा कि जर्मेनियम कौन से पीरियड से है और कौन से ग्रुप से है। अगर 4th पीरियड से तो हम कहेंगे 4s2 एंड 4p2, 4s2 एंड 4p2, यानी इसके 4th ग्रुप के जो p ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इन दिस वे आप किसी भी p ब्लॉक के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को इजीली लिख सकते हैं। समझ में आ रही होगी बात ये, ठीक है। तो अब चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ, तो ज़रा देखते हैं
कि p ब्लॉक के बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो है नाउ दिस इज कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके बारे में किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए, इनकी डिटेल्स क्या हैं, तो ज़रा ध्यान से। डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन का वे है वो है n-1 D1 to 10 और बल्कि ns2 ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक की। पर आपको पता होगा कि डी ब्लॉक जो है इसमें 4 ट्रांजिशन सीरीज आती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक में जो 4 ट्रांजिशन सीरीज आती हैं, नंबर आप उसको भले आप नंबरिंग कर लें, जैसे कि A, B, C एंड द लास्ट वन इज सपोज टू बी D। ये 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं A, B, C एंड D। अब जो 4 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं इनमें पहली जो सीरीज है ये शुरू होती है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, नेक्स्ट है येट्रियम टू कैडमियम, उसके बाद है लैंथेनम टू मरकरी, ठीक है, और लास्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो एक्टिनम से तो स्टार्ट होती है लेकिन वो ऑनवर्ड चलती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है, ये जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो एक्टिनम सीरीज है ये 7th पीरियड के एलिमेंट है। मैं एक बार इंटरेस्टिंग आपको बता दूं वो ये कि जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, ये बिलोंग करती है 3rd पीरियड से, ठीक है, और नेक्स्ट सीरीज जो है ये 4th पीरियड से, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 5th पीरियड से, और इसके बाद जो है ये बिलोंग करती है 6th पीरियड से। बल्कि करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, वो यूँ कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है ये 4th पीरियड, ये 5th पीरियड, ये 6th और ये करती है 7th पीरियड से। और क्योंकि 7th पीरियड इनकम्प्लीट है तो इस वजह से हमने लिखा है कि एक्टिनम टू ऑनवर्ड, इसकी एंड पॉइंट हमें नहीं पता। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 3D1 to 10 और फिर लिखेंगे 4s2। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे पता चला, तो ये बात आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उसके आखिरी ऑर्बिटल जो s का क्वांटम नंबर जो भी होगा, d का क्वांटम नंबर हमेशा 1 माइनस में होगा। ये 4th पीरियड के एलिमेंट है तो आखिरी ऑर्बिटल 4s है तो फिर d 3d होगा, और d में गुंजाइश कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 10 की, तो 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ये सिचुएशन फिर सभी एलिमेंट के लिए लागू रहेगी, बस सिर्फ फ़र्क ये करना है, ये 4s और 3d है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, चलो आगे। तो नेक्स्ट सीरीज जो होगी इसको कहेंगे 4d एंड 5s, इसके नेक्स्ट जो सीरीज है इसको कहेंगे 5d एंड 6x, और लास्ट ट्रांजिशन सीरीज जो डी ब्लॉक में इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 6d एंड 7s। और आप देख सकते हैं कि 7s इज द मैक्सिमम क्वांटम नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं कि 7th पीरियड के आगे एलिमेंट नहीं है। इसी के साथ साथ एक और चीज हमें डिस्कस करनी है, नंबर 4, ठीक है, इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, इन एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-2 F1 से लेकर 14, 1 से लेकर 14, और एक है n-1 D0 या 1, और फिर लास्ट में होता है ns2। इसका d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं होता, सिर्फ f ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल होता है 1 से लेकर 14, क्योंकि f जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो गुंजाइश है वो 14 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। एक और चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, f ब्लॉक के अंदर 2 ट्रांजिशन सीरीज आती हैं, उनमें से एक है लैंथेनाइट्स, और दूसरे हैं एक्टिनाइट्स। एक है लैंथेनाइट्स और दूसरे कौन है, एक्टिनाइट्स। अब जो लैंथेनाइट्स हैं इनके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, इनको कहते हैं रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल्स। और जो लैंथेनाइट्स हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चलती है 4f, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि 5d एंड 6s पे, यानी जो लैंथेनाइट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल्स पे होती है।
लेंथेनाइड्स जो होते हैं इनको कहते हैं 4f सीरीज, क्योंकि इसका 4f ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल होता है 1 से लेकर 14 तक, जो मैंने बात की है पहले। एक्टिनाइड्स जो हैं ये सब के सब क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इनका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कि इट्स ग्रेटर देन 82, जबकि लेंथेनाइड्स जो हैं ये रेयर अर्थ मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो इट्स नॉट मच हायर देन दैट। तो इस सेंस में हम एक्टिनाइड्स जो होते हैं इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 5f, 6d और 7s। ठीक है, तो लेंथेनाइड्स लेंथेनम के बाद और एक्टिनाइड्स एक्टिनम के बाद। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं इन हर एक सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आते हैं वो लेंथेनाइड्स में भी 14 और एक्टिनाइड्स में भी टोटल एलिमेंट कितने आते हैं, वो 14 आते हैं। So that's all about the way how we are describing the modern periodic table on the basis of electronic configuration. So that's it for now. Thank you. Allah Hafiz.